हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्म एकेडमी। हमने अब तक पढ़ा है बायबैक ऑफ शेयर्स। याद दिला दूँ, हम पढ़ रहे हैं TY BCom का सेम 5 और उसमें भी फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। ये हमने अब तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थ्योरी लेक्चर ख़त्म कर दिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है ना, वो इन चारों चैप्टर सेम 5 में जितने भी चैप्टर हैं चार, उसमें सबसे सिंपल चैप्टर में से ये एक है। बहुत ही ध्यान से करना है, मतलब इसमें हम आउट ऑफ मार्क्स एकदम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे एकदम। और आज से हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। पहला सम है, अच्छे से देख लेंगे कि क्या सिस्टम होता है सम सॉल्व करने का, क्या स्टेप्स होते हैं। एक बार एक या दो क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको ही पता चल जाएगा, एक या दो तो नहीं, पहले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर कितना सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज से इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा हमारा पहला क्वेश्चन। हम करेंगे इसे, पहले हम रीड करेंगे फिर हम सॉल्व करने लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ केतन लिमिटेड, a non-listed company as on 31st March 2015 is as follows। केतन लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी, उसका बैलेंस शीट दिया है। तो क्वेश्चन में हमको देखो बैलेंस शीट, लायबिलिटी एसेट साइड, फिर उसके नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। तो वो क्या है, पैराग्राफ में क्या लिखा होगा? तो पैराग्राफ में लिखा होगा बायबैक से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। हमने पहले पढ़ा था थियरी में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कि क्वेश्चन के दो टाइप्स होते हैं। क्या दो टाइप्स थे? ऑफर प्राइस या तो दिया होगा या तो नहीं दिया होगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये ऑफर प्राइस गिवन वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में ऑफर प्राइस हमें दिया होगा। तो लायबिलिटी साइड दिया है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर्स है। फिर दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम याद आ रहा है कुछ? सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर जाता है? फ्री रिजर्व्स में जाता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब फ्री रिजर्व्स माने जाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व का पार्ट है, जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फ्री रिजर्व्स। तो ये तीन चीज़ें हमें कहाँ पर लिखनी है? फ्री रिजर्व्स में लिखनी है। फिर दिया 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स याद आया कुछ? डिबेंचर क्या होता है? देखो हमने कल पढ़ा था, जो ओन फंड माइनस हाफ ऑफ डेट, ये कंडीशन था। उसमें जो डेट होता है ना, डेट, वो क्या होता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड, बैंक लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सब जो है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड, वो कहाँ पर जाएगा? डेट्स में जाएगा, डेट्स। तो 10% डिबेंचर डेट में जाएगा। फिर है टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक, बैंक से लोन लिया, ये भी डेट में जाएगा। करंट लायबिलिटीज का कुछ यूज़ नहीं होने वाला है तो उसको छोड़ देते। फिर एसेट में देखो क्या क्या दिया है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखो कुछ ब्रैकेट में बोला है इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस ऑफ 1,25,000। करंट एसेट्स का पार्ट है ना बैंक बैलेंस, तो उन्होंने बताया कि बैंक बैलेंस कितना है? 1,25,000, जो हमें करंट एसेट्स में इंक्लूड करके ही दिया है, बैंक बैलेंस अलग से नहीं दिया है। तो ठीक है ना, हमें बैंक बैलेंस कितना है वही पता करना था, बाकी सब चीज़ें एसेट्स में कुछ काम की है ही नहीं हमारे, तो बैंक बैलेंस चाहिए था वो अलग से दिया है। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, वो क्या है। कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, ascertain the maximum number of equity shares, ascertain what? Ascertain the maximum number of equity shares that Ketan Limited can buy back। मतलब पहली इंफॉर्मेशन, पहला हम रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का? ascertain the maximum number of equity shares of that the company can buy back। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना है, तो हमें आता है वो, नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल जाएंगे। एट ₹50 पर शेयर, ₹50 पर शेयर, ₹50 क्या है? बायबैक एट ₹50 पर शेयर, बायबैक एट 50 मतलब ये ऑफर प्राइस है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इतना इतना पर शेयर ऑफर कर रही है कि तुम हमें जो शेयर्स वापस दोगे उसके बदले में हम आपको ₹50 पर शेयर देंगे। नेक्स्ट आगे बोला है अज्यूम दैट द बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट। अज्यूम करो कि बायबैक एक्चुअली कैरी आउट हुआ है, तो वो तो करना ही हमें।
इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹3 लाख सोल्ड फॉर ₹3,20,000। एक इन्वेस्टमेंट है कॉस्टिंग 3 लाख, जिसका कॉस्ट कितना है 3 लाख का है, और उसको सोल्ड कितने में किया हमने, तो 3,20,000 में सोल्ड किया है। तो देखो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,20 में बेचा है, मतलब प्रॉफिट पे बेचा है ना। तो हमने ये भी पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट अगर बेचा तो प्रॉफिट पे बेचा है, उसका एंट्री क्या आता है, तो अलग से एंट्री पास करना पड़ता है उसके लिए भी। तो ठीक है, ये भी कर देंगे। पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करने बोला लास्ट में। एक्चुअल में इन्होंने क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें पूछी है। एक बोला था असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और दूसरा लास्ट में बोला है पास जर्नल एंट्रीज। तो देखो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया हो बोर्ड पे। आपको भी क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मेट जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा था, ये फॉर्मेट हमें बना लेना है। फॉर्मेट बनने के बाद बस हमें इसमें एक अमाउंट डालना है। जो जो अमाउंट यहाँ पर लिखी है वो अमाउंट हमें क्वेश्चन से उठा के इसमें डालनी है, और स्टेप्स को फॉलो करना है, हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो उन्होंने पहली चीज़ पूछा है, असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। अब नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी मैक्सिमम नहीं बोला उन्होंने, असर्टेन द नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी मैक्सिमम बोला है। तो कितनी मैक्सिमम कर सकती है कंपनी इशू, बायबैक कितना कर सकती है। वैसे कंपनी को तो 25% मैक्सिमम बोला है ना अलाउ करने के लिए, लेकिन इतना शेयर बायबैक करने के लिए शेयर होल्डर्स को कुछ पेमेंट भी तो करना पड़ता है। तो पेमेंट करने के लिए कंपनी के फंड्स भी होना ज़रूरी है। तो मैक्सिमम 25% कर सकती है, लेकिन कंपनी का पोजीशन है क्या उतना, कंपनी के पास सरप्लस रिजर्व वगैरह है क्या उतने पेमेंट करने के लिए 50 के रेट से। तो हमें वो भी चेक करना है, और उसके हिसाब से देखेंगे कितना आता है। तो इसमें अमाउंट डाल देंगे, देखेंगे। देखो सबसे पहले हमें फॉर्मेट कैसे बनाना है, मैं वैसे हमने पहले भी देखा था, फिर से एक बार बता दूं। हमें लिखना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बायबैक। ये जो फॉर्मेट है ना, इससे हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ बायबैक। उन्होंने तो पूछा नहीं ना अमाउंट, उन्होंने तो नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है। पहले अमाउंट मिलेगी, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। देखना फॉर्मेट 4 कंडीशन हमें याद रखनी है, 4 कंडीशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखना सबसे पहले है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स क्या होता है, फ्री रिजर्व मतलब 2 रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर आता है इक्विटी शेयर का, सॉरी ये हो गया पहला अमाउंट। उसके बाद दूसरा कंडीशन है 25% ऑफ ओन फंड्स। हमारे पास जितना भी ओन फंड है, ओन फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25% ये दूसरा अमाउंट मिलेगा। तीसरा अमाउंट क्या है, ओन फंड माइनस हाफ ऑफ डेट। वो डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, उसके लिए ये वाला हमने फॉर्मूला बना के रखा है, सिंपल वाला। तो हमें मिल जाएगा कि कितना अमाउंट हमें बायबैक करना है फिर, ताकि हमारा रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं हो पाए, डेट इक्विटी रेशो। और लास्ट है 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंडीशन था हमारा। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफर प्राइस से। ये 4 अमाउंट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ बायबैक मिलेगा लोअर ऑफ 1 2 3 4, जो भी सबसे कम होगा उसको हम ले लेंगे, और वो बन जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ बायबैक। तो स्टार्ट करते फटाफट हम लोग। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो क्वेश्चन में आप भी देखो जनरल रिजर्व कितना दिया है, जनरल रिजर्व ये है 2 लाख। तो हम देखो 2 कॉलम बने ना, इनर और आउटर। फाइनल अमाउंट हम लिखेंगे आउटर में, अंदर हम लोग वर्किंग करेंगे। जनरल रिजर्व 2 लाख। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, वो है 1,80,000। तो हमने लिख दिया 1,80,000। फिर बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 1,20,000, 1,20,000 तीनों लिख दिया। मुझे मिल जाएगा फ्री रिजर्व। टोटल कर दे, देखो टोटल कितना हो रहा है, ये 180, ये 3 + 2 5 लाख। चलो पहला अमाउंट हमें मिल चुका है 5 लाख। दूसरा क्या करना है, 25% ऑफ ओन फंड्स, 25% निकालेंगे। पहले ओन फंड क्या होता है वो तो पता करते हैं, फिर 25% निकालेंगे उसका। तो ओन फंड क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। शेयर कैपिटल में भी इक्विटी और प्रेफरेंस 2 होता है ना, तो दोनों का अमाउंट लिखते हैं। पहले दिया है इक्विटी जो है 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख। देखना कितना सिंपल है, प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में से ही उठा के लेना है, जो है
1,50,000, 1,50,000। शेयर कैपिटल का टोटल लेंगे, ये हो जाएगा 7,50,000। फिर ए मिल गया, बी क्या है, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व तो ऑलरेडी है ना, देखो ये फ्री रिजर्व पहले ही निकाल दिया हमने, तो 5 लाख, तो ये हो गया 5 लाख। ए और बी दोनों मिल गया। ओन फंड मतलब क्या, ए प्लस बी ना, तो ओन फंड मतलब ए प्लस बी। 750 प्लस 5 लैक्स 12,50,000, 12,50,000 ओन फंड से, ओन फंड्स, लेकिन 25% लेना उसका, तो 12,50,000 का करो कितना होता है 25%, 3,12,500। कैसे भी किया मैंने, 3,12,500, 3,12,500 दूसरा अमाउंट मिल गया। नेक्स्ट तीसरा ओन फंड्स। ओन फंड देखो ना, अभी तो निकाला था ये ओन फंड्स ए प्लस बी 12,50,000, तो करते इसको 12,50,000, ये यहां पे लिख दिया, माइनस हाफ ऑफ डेट्स। हाफ किसका, डेट्स का। डेट्स मतलब क्या, देखो डेट्स मतलब मैंने अभी बोला था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड चलेगा, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो क्वेश्चन में देखो जरा लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या क्या है, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग कहां पे दिया पता है, रिजर्व्स के नीचे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक, ये दो लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज नाम से पता चला करंट है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। तो क्या क्या आएगा, सिर्फ दो ही चीजें आएगी, एक है लोन फ्रॉम देना बैंक और 10% डिबेंचर्स। दोनों का टोटल कितना हो रहा है चेक करो तो, 10 लाख प्लस 8, 10 प्लस 8 18, तो हाफ ऑफ 18 लाख मतलब 9 लैक्स, ठीक है। तो 12,50,000 माइनस 9, 12,50,000 माइनस 9 कितना होता है 3,50,000। अरे समझा क्या, 3,50,000, 12,50,000 माइनस 18 लाख का आधा 9 लाख, तो 12.5 माइनस 9 3.5। नंबर 4 क्या बोला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना, लेकिन 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑफर प्राइस तो दिया ही है, मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है क्वेश्चन में, वो तो इजीली निकाल सकते ना। नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया नहीं है, लेकिन अमाउंट तो दिया है ना, 6 लाख टोटल अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक शेयर कितने का है, 10 का, 10 का एक शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 6 लाख टोटल अमाउंट है, और एक 10 का है, मतलब डिवाइड बाय 10 करो ना, 60,000 हो गया, 60,000 हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन 25% चाहिए ना, देखो 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 60,000 इनटू ऑफर प्राइस कितना दिया क्वेश्चन में 50 रुपया दिया है, अभी पढ़ा था हमने क्वेश्चन से। तो मुझे बताओ 60,000 का 25% कितना होता है, 60,000 का 25 होता है 15,000 इंटू 50, 15,000 इंटू 50, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 15 5 75, 7,50,000, तो ये भी मिल गया 7,50,000। चलो चारों अमाउंट मिल गया। अब चारों में से देखो क्या बोला है, अमाउंट ऑफ बायबैक लोअर ऑफ द 4, तो चारों में से कौन सा कम है, 5, 3, 12, 500, ये देखो 350 भी ज़्यादा है, 750 भी ज़्यादा है, 3,12,500। गलती से भी टोटल मत करना, हमें आदत होती है ऐसा कुछ दिखा तो टोटल कर देने का। 3,12,500 विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वो लिया। ये मिला हमें अमाउंट ऑफ बायबैक। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया हो कि ये क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। अमाउंट मिलने के बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, पहला क्वेश्चन उनका वही था ना, तो ये भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक is equal to amount of buyback upon offer price
जो ऑफर प्राइस दिया है, अमाउंट तो मिल गया ना, एक 50 का है तो कितने हो जाएंगे फिर, अमाउंट ऑफ बायबैक 3,12,500 अपॉन ऑफर प्राइस इज 50। ऑफर प्राइस कितना हो गया 50, तो निकाल दे इसको, कितना आता है देखो, 312 डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा 6,250। 6,250, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा ना असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, तो ये हो जाएगा हमारा 6,250 शेयर्स, इतना शेयर हम बायबैक करेंगे। पहला आंसर मिल गया। दूसरा, अब हम करेंगे क्या, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। डेट के जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दिया, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केतन लिमिटेड, कंपनी का नाम। देखना, अब बायबैक की जो एंट्रीज है ना, 4 एंट्रीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। 4 एंट्रीज क्या थी, बायबैक का अमाउंट ड्यू होना, दूसरा उसमें जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करना, तीसरा पेमेंट करना, और लास्ट में CRR क्रिएट करना। ये 4 एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़े थे। 4 एंट्री तो आएगी ही, लेकिन अगर कुछ उसके अलावा बोला है ना क्वेश्चन में, तो उसकी एंट्री पहले लिख देंगे हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, तो हम क्या करेंगे, 4 एंट्री से पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री पास करेंगे। काफ़ी सिंपल एंट्री है। इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो क्या होता है, पैसा आएगा, तो लिखेंगे नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, इसमें 3 लाख का कॉस्ट था, कॉस्ट किस वैल्यू कितना था उसका 3 लाख, और सोल्ड कितने में किया 3,20,000, मतलब प्रॉफिट हुआ ना। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू प्रॉफिट हुआ मतलब क्रेडिट, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बस अमाउंट डालना है, बैंक पैसा कितना आया 3,20,000, इन्वेस्टमेंट था 3 लाख का, और प्रॉफिट हुआ 20,000 का। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, तो शॉर्ट में लिख दिया हमने। ये एक एंट्री होने के बाद इसके बाद की जितनी भी थी ना वो 4 एंट्री, वो हमें एक एक करके लिखना है। और सबसे पहले हम लोग कौन सी एंट्री लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बायबैक ड्यू। तो अमाउंट ऑफ बायबैक ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर को कैंसिल करना है ना, तो जो ऑलरेडी क्रेडिट में था अब वो डेबिट हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों, क्या सबको पता ही है। फिर सिर्फ शेयर कैपिटल दिया क्या उनको हमने, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दिया। अब वो एक्स्ट्रा इसलिए हमारे लिए क्या होगा, लॉस, और लॉस हमेशा डेबिट में लिखेंगे, तो प्रीमियम ऑन बायबैक, ये भी अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है। और क्रेडिट में अब फिलहाल के लिए इसको हम लोग सेपरेट अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट में डालेंगे, पैसा अभी जा नहीं रहा है, तो टेम्पररी अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट में, और जो है इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर पेमेंट कर देते ना हम लोग अभी, तो क्रेडिट में बैंक लिख देते, लेकिन अभी फिलहाल उसको हम पेमेंट नहीं कर रहे, लास्ट में पेमेंट करेंगे तब अमाउंट लिखेंगे, तब लिखेंगे बैंक अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, प्रीमियम और इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये जो है ना, ये यहाँ पर फेस वैल्यू लिखना है और यहाँ पर लिखना है प्रीमियम का अमाउंट। ऑफर प्राइस है 50 रुपया, 50 रुपीज़, मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ 50 ऑफर प्राइस है। इसमें से इसका फेस वैल्यू कितना है और इसका प्रीमियम कितना है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला देखो फेस वैल्यू शेयर कितना है 1/10 का, मतलब टोटल 50 दे रहे ना, तो 10 रुपया तो फेस का है, फेस वैल्यू का है, तो प्रीमियम कितना हुआ 40 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम का अमाउंट। फेस वैल्यू 10 रुपया, तो ये जो अमाउंट है ना, ये जो कॉलम है, इसमें क्या लिखना है, फेस वैल्यू 10 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स 6250 इंटू 10 62,500,
62,500 और प्रीमियम कितना है 40 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 6,250 इंटू 40 2,50,000। तो टोटल हम प्रीमियम देंगे 2,50,000 का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कितना अमाउंट देंगे, तो ये देखो ना 3,12,500 अमाउंट ऑफ बायबैक, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे यही अमाउंट आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3,12,500। तो इस तरह से हम शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट दे रहे हैं, तो 6,250 शेयर्स इंटू 50, 50 रुपये का, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3,12,500 ही आएगा। तो इस तरह से ये एंट्री भी कंप्लीट होती है। बीइंग नरेशन लिखते हैं, बीइंग अमाउंट ऑफ बायबैक ड्यू, एंट्री नंबर 3। अब हम करेंगे जो प्रीमियम है ना उसको राइट ऑफ, हमने प्रीमियम कहाँ से लाया उसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। तो प्रीमियम जो होता है ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ही देना होता है। अगर कुछ कम पड़ता है ना पैसा तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा कोई रिजर्व यूज़ करेंगे। और दूसरा रिजर्व मतलब है ना, 2 रिजर्व हमारे पास, जनरल रिजर्व और पीनल अकाउंट, तो दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास अब हम देखेंगे कि प्रीमियम पे करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000 है कि नहीं। तो चेक करो, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 1,20,000 ही, हमें चाहिए 250, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितना है सिर्फ 1,20,000, तो बचेगा ना। तो कहाँ से लेंगे फिर, तो जो बाकी के रीज़न ना, कोई भी लो, सीक्वेंस दिया नहीं है हमारे सेक्शन 68 में, तो कोई भी लेंगे, अपनी चॉइस है। तो चलो कोई भी लेते, हम लेंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है ना उसको डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, चलो उसको डेबिट कर दिया। और हम क्या लेने वाले हैं, कहाँ से लेने वाले बाकी का पैसा, जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ से हमने प्रीमियम का पैसा लिया, अब इसको राइट ऑफ करना है। तो ये डेबिट था ना, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। टोटल प्रीमियम था 2,50,000 और हमने कहाँ से कितना लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से लिया 1,20,000 और बचा कितना 130, ये लिया जनरल रिजर्व से, ठीक है। देखो सिंपल है काफ़ी, नरेशन में तो क्या आएगा पता ही है आप लोगों को, बीइंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड, या फिर रिटर्न ऑफ लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट एंट्री आती है पेमेंट की। अब हम क्या करेंगे, जो ड्यू था ना इसको पेमेंट करेंगे। टेम्पररी अकाउंट बना था ना क्रेडिट में शेयर होल्डर्स का, उसको अब डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और पे कर देंगे तो हमसे क्या जाएगा, पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट, ठीक है। आप बोलोगे सर बैंक में तो इतना पैसा है ही नहीं, देखो कितना है बैंक में, सिर्फ 1,25,000, 1,25,000 पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कितना 3,12,500, लेकिन देखो ना इन्वेस्टमेंट बेचा था उससे 320 आया था, तो सफिशिएंट है। यही रीज़न था, पैसा बैंक बैलेंस कम था ना, इसीलिए इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ा था, तो ये था उसका रीज़न। टोटल पेमेंट कर सकते मतलब हम लोग 3,12,500, 3,12,500 being amount of buyback paid। और लास्ट एंट्री क्रिएशन ऑफ सीआरआर, सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। ये जो सीआरआर होता है ना, ये फेस वैल्यू कितना क्रिएट करना पड़ता है, जितना भी फेस वैल्यू ना, ये कहाँ गया, ये एंट्री। प्रीमियम को हमने कहाँ से लिया ये तो बता दिया था, अब इक्विटी शेयर कैपिटल ना वो हम क्रिएट करेंगे, और वो कहाँ से लिया वो भी हमें दिखाना पड़ेगा।
फेस वैल्यू कितना है 62,500। इसको हमने कहाँ से लिया था वो लिखेंगे हम डेबिट में, जैसे प्रीमियम के लिए लिखा था ना, डेबिट में लिखा था। तो क्या यूज़ किया था यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व। याद रखना, जब भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू का जो अमाउंट होता है ना, वो लेने से पहले हमें डीपी डिविजिबल प्रॉफिट वो ही लेना है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डीपी है डिविजिबल प्रॉफिट, ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। जब प्रीमियम राइट ऑफ करने की बारी आएगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को ही पहले लेना है। जब इक्विटी शेयर कैपिटल को राइट ऑफ करने की बारी आएगी तो इन दोनों के बारे में पहले सोचना है। पहले इसकी अमाउंट यूटिलाइज करना है, कम पड़ा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेना है। तो ये जो फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल, सीआरआर क्रिएट करने में हमको उसी का यूटिलाइजेशन करना है। तो हम कौन सा पहले लेंगे, तो दोनों में से कोई भी एक लो। हमने जनरल रिजर्व लिया था ना, तो जनरल रिजर्व लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखते हैं जनरल रिजर्व में अमाउंट सफिशिएंट कितनी है कि नहीं है। तो ऑलरेडी देखो जनरल रिजर्व हमारे पास था कितना, 2 लाख में से 130 तो यहाँ पे यूज़ हो गया, मतलब 70 ही बचा है। तो 70 सफिशिएंट है तो ले लेंगे। देखो 62,500 चाहिए ना, हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे तो भी आंसर सही ही रहेगा, डोंट वरी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 62,500, 62,500। नरेशन लिखेंगे बीइंग CRR created for buyback out of what, out of जनरल रिजर्व। ये हो गया हमारी आखिरी एंट्री, और इसको हम लोग इस तरह से क्लोज कर देंगे। देखना दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन था और इसको कितने फटाफट हमने सॉल्व कर दिया। क्या करना था, 2 ही चीज़ पूछा था, एक नंबर ऑफ शेयर्स और दूसरा जर्नल एंट्रीज, और ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपके पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको एक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा PDF में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, और इसी तरह से हम क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे। आप भी घर पे प्रैक्टिस करना इसकी अच्छे से। एक बार नहीं समझ में आए बार बार देखना, दूसरी बार तीसरी बार भी देख सकते हो। और अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।